एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट। मैं हूं आपका अपना आरुष। आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हमारे पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसे हमने लिख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट असल में हमारी 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है इफ़, दूसरी होती है एलिफ और तीसरी होती है एल्स। जो दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ होती है एलिफ की जगह एल्स इफ यूज़ होती है, पर इसमें हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एलिफ बोलते हैं। तो इफ़ जो होती है उसमें जैसे हम कंडीशन लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं, एलिफ में भी हम सेम टू सेम करते हैं कि कंडीशन लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं। पर हमारा एल्स में जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि हम एल्स में तुरंत कॉलन लगा देते हैं। और जैसे आज हम प्रोग्राम बना के देखेंगे 3-4 टाइप के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो जैसे आज हम पहले ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे हम बच्चों को ग्रेड बांटते हैं, तो उसके लिए ग्रेड अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो जैसे हम लिखना चालू करते हैं, पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर्स का। इंटीजर वैल्यू में होंगे हमारे नंबर, इसलिए हम उसमें इंट लगा रहे हैं। और फिर इनपुट लगा के हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जैसे हमने लिख लिए, अब हम लगाएंगे जैसे इफ़ नंबर is more than 100 and number is less than 0। ये हम यहाँ साइड में ब्रैकेट लगा लेते हैं। प्रिंट योर नंबर आर नॉट वैलिड, क्योंकि 100 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि हम 100 में से 100 नंबर, मतलब 100 ही नंबर होते हैं। तो 100 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते नंबर, और 0 से कम भी नहीं हो सकते। नेगेटिव में कोई नंबर नहीं होते। इसलिए हमने ये लिख दिया है कि अगर हमारा जो प्रोग्रामर है हमें गलत नंबर दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि आपके नंबर जो हैं वैलिड नहीं है। अब हम जैसे लिख लेंगे एलिफ, और जैसे लिखेंगे नंबर इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। और एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, इसमें हम जैसे एंड लगा के नंबर इज़ लेस देन 80 लिख लेंगे हम। इफ नंबर इज़ मोर देन 80, और हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के अब हम प्रिंट कर देंगे ए ग्रेड, क्योंकि जो हमारा ग्रेड जो डिसाइड होंगे वो नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड होंगे। तो हमारे अगर 80 से लेके 100 के बीच में है नंबर, तो हमें ए ग्रेड मिलेगा। यह स्टूडेंट को जो भी अपना डेटा टाइप कर रहा है इसमें। अब जैसे हम लिख देंगे नंबर इज़ मोर देन इज इक्वल्स टू 80, so
एंड लगा के और फिर हम नंबर इज लेस देन इज लेस देन 50। ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी हो रहे हैं नंबर्स जो है, पर हम ये एक टाइप्स की प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं प्रोग्राम, डोंट टेक इट सीरियसली। तो उसे मिलेगा ये हमारा मिट गया था वो प्रोग्राम, तो अब हम वापस लिख लेते हैं उसे, कोई बात नहीं। इट्स ओके टू हैव मिस्टेक्स बट इट्स नॉट ओके टू रिपीट मिस्टेक्स। अब हम जैसे लिख लेंगे नंबर मोर देन इज इक्वल टू 60 एंड नंबर इज लेस देन इज मोर देन 40। तो हम लिख देंगे इसमें प्रिंट सी ग्रेड। जो हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का एंड होने वाला हो। जैसे अब मैं यहाँ लिखूँगा एल्स स्टेटमेंट, इससे पहले मैं नहीं लिख सकता, 2-3 बार मैं एल्स स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। प्रिंट यू फेल। हम यूज़र से नंबर ले रहे हैं और जैसे हमने डाल दिए 78 नंबर डाले हमने, तो देखिए बी ग्रेड आ गया, क्योंकि हमने जो रेंज लगाई थी वो 60 से लेके 80 तक लगाई थी बी ग्रेड में, तो इसलिए 78 नंबर थे, तो इसलिए वो बी ग्रेड में गया। और जैसे हम वापस इसे रन करेंगे और हम जैसे 34 नंबर लिखेंगे तो उसमें फेल लिखा हुआ आएगा 34, तो इसमें फेल आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।